चलिए अब हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे, है ना। अभी तक 3 मेथड देख चुके हैं हम, कौन कौन सी। पहले हमने देखा था एरिया वेलोसिटी, जिसमें क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, हमने बताया था, है ना। नेक्स्ट हमने देखा था मूविंग बोट मेथड, उसके बाद हमने देखा डाइल्यूशन मेथड। अब हम चौथा देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड, ठीक है। चौथा देखेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड, ठीक है। तो ये किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है? ये वर्क करता है फैराडे के प्रिंसिपल पे, फैराडेज प्रिंसिपल, ठीक है। अब फैराडे का प्रिंसिपल क्या था? फैराडे का प्रिंसिपल ये था कि अगर कोई, ठीक है, नीचे मान लेता हूं मैं, नीचे ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इसके ऊपर से, हमारे केस में इसके ऊपर से कोई कंडक्टर पास होता है, ठीक है। अगर नीचे आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है ना, जो वर्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड है, और उसके ऊपर से कोई अगर कंडक्टर पास होता है, कंडक्टर मतलब पानी हो गया, कंडक्टर है ना, मेटल हो गया, तो क्या करेगा वो? एक ईएमएफ इंड्यूस करता है, ठीक है, मतलब वोल्टेज देता है। क्या करता है? ये एक ईएमएफ इंड्यूस करता है, ठीक है। तो अब देखो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। फैराडे का प्रिंसिपल क्लियर है कि अगर नीचे कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उसके ऊपर से अगर कोई कंडक्टर पास हो रहा है तो वो ईएमएफ जनरेट करेगा, ठीक है। अब अगर वो जितनी ज्यादा तेजी से पास हो रहा है उतना ज्यादा ईएमएफ जनरेट करेगा, ठीक है। तो देखो इसको हम फील्ड में कैसे करते हैं। ये मान लेते हैं कोई एक चैनल है आपका, ठीक है, ये कोई चैनल है जिसमें फ्लो कहां से हो रहा है? फ्लो यहां से हो रहा है, ठीक है। फ्लो कहां से हो रहा है? फ्लो इस डायरेक्शन से हो रहा है, ठीक है, फ्लो इस डायरेक्शन से हो रहा है। और हमने एक चैनल का क्रॉस सेक्शन लिया है और वहां पे हमने ऐसे कुछ कॉइल्स बिछा दिए, ठीक है, ऐसे कुछ कॉइल्स बिछा दिए हमने, ठीक है। नीचे अंडरग्राउंड क्या किया हमने? कुछ कॉइल्स बिछा दिए हैं और इनमें आई करंट भेज रहे हैं, ठीक है। कितना करंट है? आई करंट है। तो ये क्या बन गया आपका? एक ग्राउंड के नीचे हमने एक कॉइल बिछाई और इसमें करंट क्या है? आई करंट है, ठीक है। तो ये आपकी क्या बन गई? एक मैग्नेटिक फील्ड बन गई, ठीक है। और ऊपर से पानी पास हो रहा है, ये सब अंडरग्राउंड है, ठीक है, नीचे है। फील लेंगे इसका, ये कैसा है? ये नीचे है और ऊपर से क्या हो रहा है? पानी पास हो रहा है। और पानी क्या है? वाटर क्या है? एक कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसमें कुछ ईएमएफ जनरेट होगा। हमने यहाँ पे लगा दिए हैं कुछ इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, ये रिवर के साइड में हमने यहाँ पे लगा दिए हैं कुछ इलेक्ट्रोड्स। ई से दे दूंगा मैं इसको, ठीक है। ये क्या करेंगे? जो ईएमएफ जनरेट होगा उसको मेजर करेंगे, ठीक है। किसमें होगा? ये बहुत ही छोटा मिली वोल्ट में आएगा, ठीक है। और आप क्या करोगे? इसको शुरू में हम कैलिब्रेट कर देते हैं, ठीक है, कि अगर हाँ 1 मिली वोल्ट आया, अगर 1 मिली वोल्ट आया तो मैं बोलूंगा ऐसे, मतलब आपको जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि 1 मिली वोल्ट आया तो मैं बोलूंगा कि ये 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड है डिस्चार्ज, ठीक है। ऐसे हम कैलिब्रेट कर देते हैं इसको, ठीक है। अलग अलग वोल्टेज के लिए अलग अलग डिस्चार्ज की वैल्यू हम कैलिब्रेट कर देते हैं। और इसका फॉर्मूला भी होता है एक निकालने का, Q इज इक्वल्स टू K1 ED डिवाइड बाई I प्लस K2 होल का पावर n, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है? I क्या है? जो आप करंट भेज रहे हो वो I हो गया, ठीक है। E क्या हुआ? जो आपने इलेक्ट्रोड की हेल्प से जो वोल्टेज निकाला, ठीक है। ये फैराडे का प्रिंसिपल क्या था कि जब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नीचे हो और ऊपर कंडक्टर पास होगा तो ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, ठीक है। कुछ ईएमएफ वोल्टेज में, मिनी वोल्ट में जनरेट होगा, उसी को हम मेजर करेंगे। फ्लो जितना ज्यादा होगा ईएमएफ उतना ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और डिस्चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास? K1 ED अपॉन I प्लस K2 पावर n, ठीक है। तो इसमें E क्या हो गया? E क्या हो गया आपका? E तो जो आपका इलेक्ट्रोड दे रहा है, जो मिनी वोल्ट में आ रहा है आपका, है ना,
वोल्टेज डिफरेंस जो आएगा आपका, वोल्ट लिख सकते हो आप, है ना, मिनी वोल्ट में। इलेक्ट्रोड रीडिंग भी लिख सकते हो आप, है ना, इलेक्ट्रोड रीडिंग, ठीक है। आई क्या हो गया, आई हो गया हमारा करंट, आई क्या हो गया, आई हो गया करंट, ठीक है। डी हो गया हमारा डेप्थ, ठीक है, कि डेप्थ ऑफ फ्लो, कि फ्लो की डेप्थ कितनी है, ठीक है। और K1, K2 और N है हमारे सिस्टम कांस्टेंट, ठीक है। K1, K2 एंड N आर सिस्टम कांस्टेंट, ठीक है, ये नोट कर लेंगे। और प्रोसेस एकदम सिंपल है ना। इसके एडवांटेजेस क्या है कि ये आपको जहां पे टाइट्स आती हैं, ठीक है, मतलब लेवल जहां पे वेरी कर रहा है वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। हम एरिया वेलोसिटी मेथड यूज नहीं कर सकते थे, जहां पे रैपिड चेंज आता है लेवल में, वहां पे हम एरिया वेलोसिटी, या क्रॉस सेक्शन में चेंज आता है वहां पे हम एरिया वेलोसिटी यूज नहीं कर सकते, लेकिन ये मेथड को हम यूज कर सकते हैं। सिंपल है मेथड, है ना, फॉर्मूला भी दिया है, लेकिन क्या होगा, कॉस्टली है मेथड, ठीक है। और इसका सुपरविजन करना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आप करंट से खेल रहे हो, है ना, ठीक है। तो इसके लिए सुपरविजन, ये इसके डिसएडवांटेज हो गए कि इसका इंस्टॉलेशन बहुत महंगा होगा, और इंस्टॉलेशन आप नॉर्मल भी नहीं होगा, है ना, कोई एक्सपर्ट पर्सन चाहिए इसके इंस्टॉलेशन के लिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट मेथड देखेंगे हम, एक और जो इसका 5वां मेथड है। हमने देखा था, हमने डिस्चार्ज मेजरमेंट को 2 कैटेगरी में बांटा था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में हमारे पास 5 मेथड थी, कौन कौन सी, एरिया वेलोसिटी देख चुके हैं हम, नेक्स्ट हमने देखा था मूविंग बोट, उसके बाद डाइल्यूशन, उसके बाद हमने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक देखा। नेक्स्ट हम लास्ट देख रहे हैं अल्ट्रासोनिक मेथड, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, या मैं लिख सकता हूं 5वां, है ना, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं। 5th वन हम देख रहे हैं कौन सी, अल्ट्रासोनिक मेथड, अल्ट्रासोनिक मेथड, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें बहुत सिंपल है, इसमें भी एक चैनल ले लेते हैं, मान लो ये चैनल है, जहां आपको क्या करना है, जिसमें मेरे को डिस्चार्ज फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये चैनल में 2 जगह, एक यहां पे मान लेते हैं और एक यहां कहीं पे, मैं क्या लगाऊंगा, 2 ट्रांसड्यूसर लगा दूंगा, ठीक है। क्या लगा देंगे हम, 2 ट्रांसड्यूसर लगा देंगे, ट्रांसड्यूसर, ठीक है। 2 ट्रांसड्यूसर लगा दिया मैंने, और मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजूंगा, इधर से A पॉइंट से B पॉइंट और B पॉइंट से A पॉइंट भी भेजूंगा, ठीक है। और हमारा फ्लो मान लेते हैं कुछ ऐसा जा रहा है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट यहां पे ऐसा जा रहा होगा V, जो इस लाइन से थीटा डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। मैं ऐसा बोल सकता हूं वेलोसिटी का कंपोनेंट V जा रहा होगा यहां से, ठीक है, जो इस लाइन, जो हमारी लाइन बनी है कौन सी, जो हम ट्रांसड्यूसर से वेव भेज रहे हैं, अल्ट्रासोनिक वेव, वो क्या होगा, या हम साउंड भेज रहे हैं। अल्ट्रासोनिक क्या होता है, एक साउंड होता है ना, जो ह्यूमन नहीं सुन सकते, है ना। तो ये हम भेज रहे हैं A से B और B से A, बीच में इसको रोक कौन रहा है या डिस्टर्ब कौन कर सकता है, वेलोसिटी, है ना, जो पानी के अंदर बह रहा है, वेलोसिटी, ठीक है। ये वेव जो होगा ये आप पानी के अंदर भेजोगे, ठीक है, डिपेंड कर रहा है डेप्थ, आप इसको 0.6 भी ले सकते हो, D, है ना, जो मैंने आपको वेलोसिटी कैलकुलेशन की अलग अलग डेप्थ बताई थी, है ना। आप 1 डेप्थ पे भी कर सकते हो, 2 डेप्थ पे भी कर सकते हो, 3 डेप्थ पे भी कर सकते हो, ठीक है। हमने देखा था सिंगल पॉइंट ऑब्जर्वेशन, 2 पॉइंट ऑब्जर्वेशन और 3 पॉइंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अगर आप एक ही पॉइंट पे लेते हो तो इसको सिंगल स्टेज बोलते हैं, नहीं तो मल्टी स्टेज हो जाता है, ठीक है, अगर आप अलग अलग लेंथ पे ट्रांसड्यूसर लगा के रीडिंग नोट कर रहे हो, ठीक है। तो हमने देखा था 1 पॉइंट में क्या था, हम एक ही पे देखते थे V 0.6D पे, ठीक है। 2 पॉइंट में हम 2 जगह रीडिंग लेते थे, है ना, V 0.2D पे और एंड V 0.8D पे, ठीक है। और 3 पॉइंट में हम 3 जगह लेते थे, डिपेंड करता है कि आपको एक्यूरेसी कैसी चाहिए। 3 पॉइंट में हम ये तीनों पॉइंट पे रीडिंग लेते थे, ठीक है। D क्या है, D अगर टोटल लेंथ है तो 0.2D क्या हो गया, जैसे D अगर 1 मीटर है तो 0.2D कहां पे ले लोगे आप,
20 सेंटीमीटर पे, ठीक है। 0.6d 60 सेंटीमीटर और 0.8d क्या हो जाएगा 80 सेंटीमीटर, ठीक है। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। चलो, तो ये तो हो गया क्लियर हमारे पास कि हम क्या करेंगे, ये ट्रांसड्यूसर पानी के अंदर होंगे और ये क्या भेजेंगे, साउंड भेजेंगे, ठीक है। लेकिन उसको अफेक्ट कौन कर सकता है, पानी की वेलोसिटी। तो पानी की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट यहां पे भी होगा वीपी, बोल सकता हूं मैं इसको वीपी। और वीपी किसके बराबर हो जाएगा, वीपी किसके बराबर हो सकता है, वी कॉस थीटा लिख सकता हूं मैं। वीपी इज इक्वल्स टू वी कॉस थीटा लिख सकता हूं। वी अगर वेलोसिटी है पानी की, तो वीपी जो इस डायरेक्शन में है वो क्या हो जाएगा, वीपी कॉस थीटा। क्लियर है ना। चलो, इतना तो क्लियर है आपको। चलो आगे देखते हैं। अब मैं लिख सकता हूं कि जो टाइम टेकन बाय साउंड वेव फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। अगर ये लेंथ, जिस लेंथ में हम क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं सिग्नल, वो लेंथ है मान लो L, ठीक है। ये टोटल लेंथ कितनी है, ये टोटल लेंथ है L। तो जो टाइम लगेगा सिग्नल को A से B आने में, ठीक है, जो टाइम लगेगा सिग्नल को A से B आने में, उसको हम ले लेते हैं T1, ठीक है, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, जो कि मैं लिख सकता हूं, देखो टाइम क्या होता है पता है आपको, है ना, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, इसको ट्रेवल करने के लिए L डिस्टेंस है, ठीक है। स्पीड कितनी है, स्पीड हम ले लेते हैं C ले लेते हैं, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। आप C लिख सकते हो, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, या वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, जिससे आप अल्ट्रासोनिक वेव भेज रहे हो। प्लस Vp भी लिख सकता हूं मैं, देखो कैसे, ये देखो आप A से B भेज रहे हो, तो यहां पे आप C स्पीड से भेज रहे थे, प्लस उसको मदद किसने कर दी, पानी की जो वेलोसिटी थी उसने क्या कर दी, उसको हेल्प कर दी थोड़ी सी, तो उसकी स्पीड क्या हो गई, और ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो मैं T1 इज इक्वल टू लिख सकता हूं L अपॉन C प्लस Vp, ठीक है। और C क्या हो गया आपका, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। अब मैं लिख सकता हूं टाइम टेकन बाय साउंड वेव फ्रॉम B टू A, है ना, फ्रॉम B टू A के लिए मैं लिख सकता हूं T2 टाइम लगा मान लो B से A भेजने में, ठीक है। तो B से A भेजने में आप किस स्पीड से भेज रहे हो, डिस्टेंस तो उतना ही है L, किस स्पीड से भेज रहे हो, साउंड की स्पीड से। लेकिन पिछली बार जो Vp मेरे को हेल्प कर रहा था, वो इस बार क्या करेगा, अपोज करेगा। तो मैं लिख सकता हूं C माइनस Vp, ठीक है। क्लियर है यहां तक। चलिए आगे देखते हैं, इसको मिटा देता हूं, ये तो हो गया, क्लियर है ना। चलो आगे देखते हैं। अब अगर ऐसे आप मल्टी स्टेज में भी कर सकते हो, ठीक है, मल्टी स्टेज में भी कर सकते हो, मतलब आप मल्टीपल डेप्थ में भी इसको क्या कर सकते हो, भेज सकते हो, जो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। तो अब अगर हम दोनों का टाइम माइनस करें, ठीक है, ज्यादा बड़ा टाइम क्या होगा, T2 ज्यादा बड़ा होगा कि T1 ज्यादा बड़ा होगा, ऑब्वियसली। तो देखो हमने क्या दो टाइम निकाल लिए, T1 और T2। T1 हो गया आपका A से B आने के लिए, और T2 हो गया B से A जाने के लिए, ठीक है। अब बताओ आप ज्यादा टाइम कौन लेगा, T2 या T1, ज्यादा टाइम कौन सा होगा। देखो इसकी वेलोसिटी क्या है, ऐड हो रही है ना, ये हमको हेल्प कर रहा है, तो आपको इसमें कम टाइम लगेगा, T1 कम होगा एज कंपेयर टू T2। लेकिन जब मैं इनको इनवर्स कर देता हूं, तो बड़ा टर्म कौन सा निकल के आएगा, देखो जब मैं इनवर्स कर देता हूं तो मैं बोल सकता हूं 1/T1 ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू 1/T2, है ना। क्योंकि अगर आप 1 से किसी बड़ी चीज, T2 बड़ा है, सबसे पहले लेके चलते हैं, T2 बड़ा है ना, T2 मतलब ज्यादा टाइम लग रहा है मुझे B से A जाने में। तो अगर मैं 1 से कोई बड़ी क्वांटिटी को डिवाइड करता हूं, तो आंसर छोटा आएगा एज कंपेयर टू 1 से मैं किसी छोटी क्वांटिटी को डिवाइड करता हूं, ठीक है। मान लो T2 था 3, ठीक है, और T1 था 2, ये ले लेते हैं 3 मिनट्स और ये ले लेते हैं 2 मिनट्स, ठीक है।
तो 1/2 ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू 1/3, है ना। 1/2 कितना हो जाएगा, हाफ, और 1/3 कितना हो जाएगा, 0.33। तो हम ऐसा लिख सकते हैं टर्म को 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। अब देखो T1 कितना आया है, तो मैं लिख सकता हूं 1/T1 कितना आया है, T1 1 करूंगा तो उल्टा हो जाएगा C प्लस VP, है ना। क्या हो जाएगा ये, C प्लस VP अपॉन L, ठीक है, माइनस C माइनस VP अपॉन L, ऐसा लिख सकता हूं मैं, है ना। अब देखो माइनस मल्टीप्लाई होगा अगर सेकेंड टर्म में, तो ये क्या बन जाएगा टोटल, देखो डिनोमिनेटर तो सेम है L, तो डिनोमिनेटर तो कॉमन ले लिया हमने L, ये हो जाएगा C प्लस VP माइनस C प्लस VP, ऐसा हो जाएगा ये, है ना। तो देखो C कैंसल हो जाएगा, C कैंसल, क्या बचा आपके पास 2VP बाई L, और यहां बचा 1/T1 माइनस 1/T2, और VP किसके बराबर होता है, मैंने बताया था आपको VP किसके बराबर होता है, V cos थीटा। तो अब VP की जगह आप रख दो V cos थीटा, तो देखो ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह मैं रख देता हूं V cos थीटा रख देता हूं। तो अब मुझे अगर V निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा L अपॉन 2 cos थीटा मल्टीप्लाई, ऐसा लिख सकता हूं मैं, है ना। L यहां आ गया अपॉन 2 cos थीटा मल्टीप्लाई कर देंगे 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मूला, सिंपल। वेलोसिटी आ गई। अब आपको अगर डिस्चार्ज निकालना है तो क्या करोगे आप, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई विथ दिस वेलोसिटी, जो आप निकाल चुके हो इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो इसका देखो एडवांटेजेस क्या है इस मेथड की, एडवांटेजेस ये है इस मेथड का कि आप इसमें रैपिड रीडिंग ले रहे हो, कितना टाइम लगेगा रीडिंग में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मूविंग बोट में देखो कितना टाइम लग रहा है, इसमें बस ट्रांसड्यूसर इंस्टॉल किया आपने, रीडिंग लेने में क्या टाइम लग रहा है, भेज रहे हो, आ रहा है, कितना टाइम लगता है साउंड वेव को जाने में और आने में, कुछ सेकेंड्स, है ना, सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे, डिपेंड करेगा आपका क्रॉस सेक्शनल कितना है, ठीक है। ज्यादा बड़ा तो लेंगे नहीं हम, ठीक है। तो देखो इसमें रीडिंग बहुत जल्दी आ रही है, ऑटोमेटिक आप रिकॉर्ड कर सकते हो रीडिंग, ट्रांसड्यूसर कितना टाइम ले रहा है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन जब भले ज्यादा है लेकिन ये सेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ट्रांसड्यूसर आपको कितनी भी दूरी में लगा सकते हो आप। कॉस्ट पे अफेक्ट करेगा क्या, लेने जाओगे ट्रांसड्यूसर तो पैसा तो उतना ही देना पड़ेगा, है ना। तो इसके एडवांटेजेस देखो हम देख लेते हैं क्या क्या है। रैपिड एंड गिव हाई एक्यूरेसी, है ना, एक्यूरेसी बहुत है इसमें क्योंकि पूरा इंस्ट्रूमेंट काम कर रहा है, ठीक है, ह्यूमन कहीं नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ह्यूमन एरर कम हो गया। सुटेबल फॉर ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग, है ना, ऑटोमेटिक रिकॉर्ड कर सकते हो आप। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द रिवर, ठीक है, क्योंकि मैं दोनों साइड में ट्रांसड्यूसर लगा रहा हूं तो भले उसका डिस्टेंस कितना भी हो मेरे को पैसा तो उतना ही लगेगा, ठीक है। लास्ट क्या है, इट कैन हैंडल रैपिड चेंजेस, ठीक है, जैसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड में देखा था, इसमें भी अगर पानी में कोई भी रैपिड चेंज आ जाए तो भी आप आराम से रीडिंग ले सकते हो, आपको क्रॉस सेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि टाइडल रिवर्स हैं कई, तो उसमें आपको क्रॉस सेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एरिया वेलोसिटी में हमको करना पड़ता था, ठीक है। इसमें आपका भले चेंज हो जाए क्रॉस सेक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम आगे देखेंगे इनडायरेक्ट मेथड, दो इनडायरेक्ट मेथड्स, ठीक है। चलिए